हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, जो कि टॉप 3 के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ये टॉप 3 जो है, मैं इस वीडियो के अंदर 3 टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स लिया हूं, जिसमें से सबसे पहला कैटेगरी लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूं, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। क्योंकि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कभी भी एक फंड के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। कुछ जो है अपना पैसा लॉन्ग टर्म की तरफ डिवाइड कीजिए, कुछ पैसा अपना मिड कैप की तरफ, और तीसरा जो कैटेगरी है कुछ कुछ पैसा आप स्मॉल कैप की तरफ इन्वेस्ट कीजिए। तो पहला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि जिनका 5 साल का हम लोग रिटर्न भी देखेंगे। चलिए, पहला म्यूचुअल फंड हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो है पहला म्यूचुअल फंड जो कि आता है लॉन्ग टर्म की कैटेगरी पे, जिनका 5 ईयर रिटर्न जरा मैं आपको दिखाऊंगा तो लगभग 28% के आसपास जो है 5 साल का रिटर्न है। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। अब जरा इसका हम लोग एक महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं, तो एक महीने में जो है इनको नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा -5.01% का। 6 महीने के रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 8.30% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 47.10% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 31.22% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 28.16% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 26.06%। यहाँ जरा इसके एक महीना में आपको -5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो है मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हो चुका है। कल ही मार्केट जो है काफी ज्यादा डाउन हुआ था, जिसकी वजह से आज एक दिन का रिटर्न जो आप देखेंगे तो लगभग 4.14% का यहाँ पे नेगेटिव गिरावट देखने को मिलेगा। अदर पीएसयू फंड या फिर अदर स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड में देखें तो लगभग 6 से 7% का एक दिन का गिरावट आपको आज के डेट में देखने को मिला होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज हम लोग देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक नबी का प्राइस है 147 रुपया 32 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपये लगा सकते हैं, और इसका जो फंड साइज है वो है 46,044 करोड़ का। अब बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 76,242 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,96,988 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 7,65,251 रुपया। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 205 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, वोल्टम ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, अपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कयूर ब्यास बैंक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, नेक्स्ट है एनआईटी लर्निंग सिस्टम लिमिटेड एंड 10वां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 95.6 और कैश पे है 4.4%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में है 19%, अदर्स पे 14.9, फाइनेंशियल पे 13.1, सर्विस पे 10.2, हेल्थ केयर पे 8.3, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 8, केमिकल पे 6.9, कंस्ट्रक्शन पे 6.9, टेक्नोलॉजी पे 6.5 और ऑटोमोबाइल पे 6.3%। इसकी पी रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो 27.52 और पीबी रेशियो है 3.99। इसके अंदर आप लमसम नहीं कर सकते हैं, एसआईपी जो है मिनिमम एसआईपी 100 रुपया का कर सकते हैं। तो पहला म्यूचुअल फंड हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। अब चलिए दूसरा म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस करते हैं मिड कैप की तरह। दूसरा जो म्यूचुअल फंड आता है वो है क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये मिड कैप के अंदर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इनका जो 3 साल का जो रिटर्न है वो अपनी कैटेगरी पे सबसे हाई रिटर्न पे है। लेकिन आज जो मार्केट क्रैश हुआ जिसकी वजह से इसमें भी गिरावट लगभग 4.97% का देखने को मिला है एक सिंगल डे के अंदर। इसकी एक महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक महीने में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा -1.07% का। 6 महीने के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 22.94% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 59.12% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 36.47% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 31.34% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 19.39% का। अब हम लोग इसका एनएबी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 222 रुपया 22 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5421 करोड़ का। अब बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते
तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 70,650 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,75,891 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,60,012 रुपया। अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में आपने 1 लाख रुपया डाला होता तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,120 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,54,163 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,90,827 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग देखिए तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो है 41। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, अरविंदो फार्मा लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड एंड लास्ट है टोरेंट पावर लिमिटेड। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 96.9, डेबिट पे है 5.2 और कैश पे है -2.2%। इसकी इस इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 28.2, हेल्थ केयर पे 20, फाइनेंशियल पे है 14.2, अदर्स पे है 9.2, मेटल एंड माइनिंग पे है 8.8, केमिकल पे है 7.2, ऑटोमोबाइल पे है 6.9, कैपिटल गुड्स पे है 5.4%। इसकी एडवांस रेशियो देखें तो पी रेशियो है 21.63 और पीबी रेशियो है 2.74। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कि लमसम आप इसमें मिनिमम लमसम 5,000 का कर सकते हैं, मिनिमम एसआईपी आप 1,000 रुपये का कर सकते हैं। अब चलिए तीसरा हम लोग म्यूचुअल फंड देखते हैं जो कि आता है शॉर्ट टर्म यानी कि स्मॉल कैप के अंदर, जो कि है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। अब जरा इसका हम लोग 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 महीने में -5.48% का रिटर्न देखने को मिला है। 6 महीने में ये इसका रिटर्न 18.95% का है। एक साल में इसका रिटर्न जो है 56.64% का है। 3 साल का रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 40.08% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 34.99% का रिटर्न है। एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 18.72% का। अब हम लोग इसकी एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 232.63 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1,000 रुपया का लगा सकते हो। इसका जो फंड साइज है वो है 17,193 करोड़ का। अब बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड में मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 72,002 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,90,995 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3,00,000 रुपया, आपको मिलता है 8,04,926 रुपया। अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में आपने 1,00,000 रुपया डाला होता तो एक साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,56,640 रुपया होता। 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 2,74,871 रुपया होता और 5 साल में आपका 1,00,000 रुपया 4,48,237 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो है 103। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अरबिंद लिमिटेड, एचएफसीएल लिमिटेड, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इतने सारे इसके जो है टॉप 10 स्टॉक है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 94.5, कैश पे है 4.4 और डेबिट पे है 1.2%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 19.3, एनर्जी पे है 17.1, फाइनेंशियल पे 13.8, कंस्ट्रक्शन पे 13, सर्विस पे 10.7, मेटल एंड माइनिंग पे है 9.8, हेल्थ केयर पे 9.4 और कंज्यूमर स्टेज पे है 6.9%। इसकी पी रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो 23.75 और पीबी रेशियो है 2.54। यदि आप इसके अंदर लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना पड़ेगा और मिनिमम एसआईपी आप 1,000 का कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें से मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी पे बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके साथ डिस्कस किया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।